बोल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज। अब सच देखेगा इंडिया। इसमें सारे रघुवंशी समाज के तरफ से करवाए, उन्हें तपस्या करी। कम से कम 22-40 साल तपस्या करी। मेघडम्बर लिए। क्या होता है मेघडम्बर? मेघडम्बर होता है बरसात में चतुर्मास बैठने का, जो अभी आषाढ़ के महीने से 16 तारीख से बैठने वाली थी। आषाढ़ के पहले पखवाड़े में, जेठ के बाद आषाढ़ लगेगा। एकादशी जो सोनी 11 है, उससे पश्चात बाबा जी बैठते 4 महीना चतुर्मास करते। वो मेघडम्बर लेते हैं, खुले आकाश में बैठते। अच्छा। और उनके सामने में धूनी लगाते हैं, धूनी में तपे रहते हैं और वो अपने ऊपर कोई छाया नहीं रखते और ऐसे खुले आकार में बैठते हैं। कोई कपड़ा नहीं लगाते। पूरी बरसात पर चाहे पानी गिरे, अखंड ठंड पड़े, धूप पड़े, जो भी पड़े, उसके वहाँ से कहीं नहीं जाते। एक आसन में बैठे रहते। कहीं बाहर जाना है, उसी तख्त के ऊपर रोटी पाना है, उसी तख्त पर बैठना है, उसी तख्त के ऊपर में सब कार्य करना है। होम पूजा पाठ, भक्तों को समझाना बुझाना। ये हमारे कम से कम 3 कार्यक्रम हो गए बड़े बड़े। एक डोंगासरा में कराया, उसके पहले कमाखर में कराया 1111 कुंड का। उसके पश्चात अशोक नगर में डोंगासरा ग्राम में 1212 कुंड का करवाए। इसमें सब रघुवंशी समाज के, एक समाज के व्यक्तियों को मिलाकर बाबा ने ऐसे माला जोड़कर और उनका पूरा सारे समाज का एक करवाया। कितने लोग जुड़े होंगे करीब? उसमें जुड़े थे 1111 जजमान थे। लोग 50,000 से उसमें कम से 4 लाख पब्लिक थी। 10 लाख से 50 लाख तक पब्लिक, आखिरी से शुरू से आखिरी तक उसमें इतनी पब्लिक। डेली भंडारा चलता था, ट्रालियों से बूंदी, नुक्ती, सब्जी, इस चारों तरफ से भंडारी लगाए थे। दो अच्छा, ये 13 भाई त्यागी जो नाम दिया गया, इसके पीछे आशय क्या है? इसका मतलब क्या होगा? अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अखाड़े के खालसा है। ये भारतवर्ष में 12 महीने महाराज जी के हाथ से किसमिस का प्रसाद चलता रहा है और जगह जगह उनने पूरी नर्मदा यात्रा करी, हमारे साथ में करी। पूरी नर्मदा यात्रा में भी जगह जगह भंडारे दिए और उनका किसमिस काजू का प्रसाद तो 12 महीने चलता रहता था, खत्म नहीं होता कभी। हाँ, कोई बच्चा बच्ची, जनता, साधु, उनका सभी प्रसाद लेते थे और महाराज जी की जयकारा करते थे। जो उन्होंने संकल्प दिया था श्री राम मंदिर को लेके, और श्री राम मंदिर का 909 कुंड का यज्ञ का उनका चल रहा है। अब क्या है मतलब? अब उसमें सभी समाज इकट्ठी होगी और हमारे 13 भाई त्यागी के महान संत हैं, उनसे विचार विमर्श करके उनका इच्छा की पूर्ति जरूर होगी और पूर्ण यज्ञ होगा। क्योंकि योगी जी और मोदी जी से बात हुई थी महाराज जी की, और 13 भाई त्यागी के महापुरुषों की बात हुई है। वो पंपलेट छपा है, उनका यज्ञ जरूर होगा और विशेष अच्छा होगा यज्ञ। अच्छा, उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? अभी उनके उत्तराधिकारी हैं और समाज आके, अखाड़ा आके जिसको बनाएगी, क्योंकि इतने बड़े उसके अधिकारी थे। जो योग्य पात्र होगा उनको जरूर साधु समाज बनाएगी और भक्तजन की जो इच्छा से बनेगी। जी से बड़ा लगाव था। उन्होंने अपना जीवन रघुनाथ जी की सेवा में निकाल दिया। रघुवंश शिरोमणि केवल मात्र, आप सभी लोग जानते हैं कि पहले पूर्व काल में राजा ही यज्ञ करते थे, तो राजाओं का मतलब था भगवान राम जी ने जो यज्ञ किया था, उसी परंपरा को हमारे जो कनक बिहारी जी रघुवंश शिरोमणि 1008 परम श्रद्धेय जो महाराज जी ने ये संकल्प लिया था। हम समुच्चय समाज जो आज बैठी है, इसकी इच्छा भी है कि एक यज्ञ, अब जो यज्ञ जो है उनकी पूर्ण स्मृति में बड़ा भव्य सभी लोग मिलजुल कर करेंगे। अभी यज्ञ तो एक महाराज जी ही प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब हमारे पूरे भारतवर्ष के संत महात्मा भी इस यज्ञ को करने के लिए अपना पूरा एक महात्मा का संकल्प खाली नहीं छोड़ने देंगे। इसके लिए तन मन धन से जो भी होगा, पूरे संत महात्मा सब मिलकर इसको पूर्ण कराएंगे। और अयोध्या में राम जी की स्थापना के पश्चात एक विशाल यज्ञ होगा, उसी
समय उसी स्थान पर हमारा मन है, हमारी इच्छा है, महाराज जी की एक प्रतिमा भव्य जो अयोध्या में विराजमान की जाएगी और उनके लिए अयोध्या में उसके लिए हमारे रघुवंश शिरोमणि जो हमारे भक्त भी हैं हनुमान जी के आशीर्वाद से उसके लिए एक मंदिर भी बनवाएंगे जो राम जी की स्मृति के साथ में कनक बिहारी दास जी की भी पुण्य स्मृति सब लोग याद रखेंगे भारतवर्ष में। बोलिए श्री बालाजी सरकार की। रघुवंशी शिरोमणि श्री श्री 1008 कनकदास जी महाराज जी से मैं 2017 में गंजवासोदा जब महाराज जी पहुंचे चतुर्मास के लिए तब मैं जुड़ा था और उन्होंने एक भव्य 1001 वेदी का बहुत बड़ा यज्ञ ग्राम गमाकर गंजवासोदा से 8 किलोमीटर है ग्राम गमाकर में करवाया। काफी सफल वो यज्ञ हुआ महाराज जी का और महाराज जी रघुवंशी समाज को एक उसमें पिरोने के लिए उन्होंने कई आयोजन करवाए। पहला उन्होंने छिंदवाड़ा में, दूसरा विदिशा जिले के गंजवासोदा में और तीसरा अशोकनगर जिले के डोंगासरा गांव में 1212 वेदी का यज्ञ करवाया। मैं उन दोनों कार्यक्रमों में महाराज जी के साथ रहा। काफी भव्य आयोजन हुए और महाराज जी द्वारा अयोध्या धाम में राजा राम सरकार के मंदिर में 1 करोड़ 11 लाख रुपए का दान भी उन्होंने दिया। हम लोग भी वहाँ अयोध्या महाराज जी के साथ पहुंचे थे और हम उनके साथ में रहे थे। वहाँ उन्होंने 1 करोड़ 11 लाख रुपए का उन्होंने दान दिया और महाराज जी ने एक संकल्प लिया था कि भगवान राम की अयोध्या नगरी में एक भव्य विश्व का सबसे बड़ा यज्ञ 9009 वेदी का यज्ञ जो 10 फरवरी से 18 फरवरी तक का आयोजन भगवान राम की नगरी अयोध्या में होने जा रहा था। महाराज जी उसी सिलसिले में हमारे रघुवंश भारतवर्ष के सभी रघुवंशी समाज के जितने भी प्रदेश में पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ लोग हैं सबसे बातचीत हो रही थी महाराज जी की और सभी लोगों का बहुत जोर से जन समर्थन महाराज जी को मिल रहा था। भव्य तैयारी उस यज्ञ की चल रही थी और एक ईश्वर की अब जो भी है कल एक जो भी हुआ उसके लिए अब जो भी है और बाकी अब सभी लोग महाराज जी की जो इच्छा थी अब संत महात्मा और सभी भगवान का जो कृपा होगी उसका उनकी जो इच्छा थी उस अयोध्या धाम के यज्ञ करने के लिए सभी लोग उत्सुक हैं और अब ईश्वर की मर्जी से जैसा भी होगा उनकी इच्छा जो थी वो कार्य अयोध्या धाम में भी होगा। हम लोगों को सहयोग मिला। रात में 9 बजे हम लोग महाराज जी से पूछते महाराज जी क्या व्यवस्था करें, क्या सब करें। महाराज जी कहते हैं बच्चा भी तो बस सबके सोने की व्यवस्था कराइए आप तिलवारा घाट पर और जो आपसे बन पड़े। तो हम लोगों ने वहाँ चाय और स्वल्पाहार की व्यवस्था और सबके सोने की व्यवस्था करी। पहला कहना चाहिए एक हमारा महाराज जी से वहाँ से जुड़ा हुआ। फिर हम चूँकि प्रभारी भी थे तो यहाँ नर्मदा सेवा यात्रा के बाद जब तालाब छिंदवाड़ा की सफाई करी हमारे उसके बाद हम यहाँ आए थे तो महाराज जी का दर्शन किया और जो फिर यहाँ हमने दर्शन किया भगवान राम की जो मूर्ति यहाँ है नौनी में, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी मध्य प्रदेश के अंदर और भारत के अंदर इतनी दिव्य इतनी सुंदर प्रतिमा भगवान राम की जो स्थापित यहाँ महाराज जी द्वारा की गई है। इसके लिए महाराज जी के हम सभी भक्तगण बधाई के पात्र हैं महाराज जी के। और महाराज जी ही कहना चाहिए भगवान राम के कृपा पात्र हैं जिन्होंने सुना है मैंने भी सुना है कि महाराज जी ने 1 करोड़ रुपए का दान भगवान राम के इस दिव्य मंदिर के लिए दिया। बोलो राजा रामचंद्र सरकार की जय।